अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफात मीर और आप देख रहे हैं इज इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 से 5 इतनी बड़ी गलती हैं जो भी लोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? एलईडी बल्ब का काम शुरू करने से पहले कौन कौन सी गलतियां होती हैं। एक छोटी सी मुख्तसर एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, जब भी आप कभी काम स्टार्ट कर रहे हैं एलईडी बल्ब का, तो वो कौन कौन सी गलती होती हैं जिसकी वजह से जो सा है आपको बाद में जाके उसका पता चलता है कि काश मैंने ये ना किया होता तो शायद आज मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाता। तो आज मैं आपको इन 4 से 5 मिस्टेक का बता रहा हूँ जो कॉमन है, जो बड़ी बड़ी मिस्टेक है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो ये है कि आप क्या करते हैं जब आप किसी का भी थंबनेल पढ़ते हैं या किसी यूट्यूब को वीडियो को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो आप भी अपना उसको उसी काम के ऊपर हाथ डालने लगते हैं। कोई भी काम हो तो सबसे पहले उसका नॉलेज लेना लाजमी है। जब भी आप कोई कारोबार शुरू करें तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये मैं कारोबार स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका जो बेनिफिट्स हैं वो कितने मिलेंगे। या अगर वो कोई हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा कारोबार स्टार्ट कर रहा है तो वो देखता है कि यार साल बाद इसका जो सा प्रॉफिट इतना ज्यादा आ रहा है, तो वो भी उससे पूछता भी नहीं है, क्योंकि वो पूछे भी क्यों? क्योंकि वो पूछेगा तो वो बताएगा भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसको देखते देखते तो काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो बाद में हमें नुकसान होता है। लेकिन ये जो एलईडी बल्ब का काम है, ये एक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम है। इसके लिए आपको उसका गाइडलाइन होना चाहिए। पहली मिस्टेक जो हम यहाँ पर करते हैं कि देखा दिखाया काम शुरू कर लेते हैं, हमें इसका नॉलेज नहीं होता। तो क्या होता है, हम गलत माल ले आते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये आपकी एक पहली मिस्टेक है, जो कि एक मेन मिस्टेक है, जो कि 98% जो कि एलईडी बल्ब के काम में आती है। तो दूसरी आपको मैं गलती बताता हूँ। जब आप माल ले आते हैं, तो जब आप माल ले आते हैं तो आप उसको चेक नहीं करते। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने खराब माल भी ले लिया है, तो आप उसको चेक भी नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ना आप उसको टेस्ट करते हैं, ना अपने घर में टेस्ट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आप मार्केट में उसको फेंक देते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्लेम स्टार्ट हो जाता है। तो क्लेम स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि आपका जो सा है ब्रांड या किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं या लोकल कर रहे हैं, तो आप नुकसान में चले जाते हैं। तो जब आप नुकसान में चले जाएंगे तो वहां से दिल बर्दाश्त होकर वो काम छोड़ देंगे। तो सबसे बड़ी दूसरी मिस्टेक ये है कि आप अगर माल, पहला तो आपने माल खरीद लिया, वो तो आपको पहले पता ही नहीं है कि आप दो लोगों को देकर काम स्टार्ट कर, आपको पास नॉलेज नहीं है। दूसरा, अगर आपने माल खरीद लिया तो आपको पता नहीं है कि इसको मैंने इसको टेस्ट कैसे करना है। टेस्ट बिना बनाए देखे आप उसको बनाने लग जाते हैं और मार्केट में सेल करने लग जाते हैं। तो ये आपकी दूसरी बड़ी गलती है। तो तीसरी गलती आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरी गलती ये भी होती है कि आप एलईडी बल्ब बनाते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि यार इसमें मैंने इसको बनाना किस तरह का है, इसकी मेकिंग किस तरह की है। ठीक है। आप क्या करते हैं ना, आप जो सा बल्ब में लगने वाली चीजें हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, बल्ब बनाने का तरीका मुकम्मल किया है। तो आप क्या करते हैं ना, आपको पता है कि बॉडी कौन सी लेनी है। ठीक है ना, आपको पता लगता है कि यार अच्छा इधर चूड़ी पिन किस तरह की लगानी है, या जो सा चिप को किस तरह से लगाना है, बैठाना है, हीट सिंक के साथ मैचिंग करवाना भी है कि नहीं करवाना। समझ आ रही है? तो बल्ब को बनाने का जो तरीका है वो आपको पता लाजमी होना चाहिए कि मैं जो चीज बना रहा हूँ इसको प्रॉपर बनाने का तरीका क्या है। जिस तरह आप एक घर बनाते हैं तो उसको बनाने का एक तरीका है। अगर आप वहां पर सीमेंट लगा रहे हैं या बजरी डाल रहे हैं, तो आपको वहां पर उसने पूरी क्वांटिटी बताई हुई है कि आपने 3-4 का लगाना है या 4-7 का लगाना है, सरिया कौन सा यूज करना है। तो इसी तरह बल्ब को बनाने में भी आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि यार बल्ब को प्रॉपर बनाने का तरीका क्या है। उसके बाद जो चौथी बड़ी मिस्टेक होती है वो हमारी ये होती है कि हमने बल्ब भी बना ली, हमने सारा कुछ कर लिया। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों की तरह मार्केट में जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, वो सारा जो बल्ब जो भी आता है आपको क्लेम में, जो भी आपको क्लेम में आती है चीजें, वो आप गाहक, आपको जो भी आपका दुकानदार होता है जिसको आप सेल करते हो, आप उसके पास जाते हो, वो आपको कहता है यार आपने मुझे हफ्ता या 2 महीने पहले आपको बल्ब दिए हैं, तो आप इसको उठाओ, क्योंकि उसने आपके पैसे बाउंड किए होते हैं। तो आप क्या करते हो, आप उसको उठाते हो और उसके बाद आपको कहता है कि इसको आपने क्लेम में देना है। तो अब आपका नुकसान होता जा रहा है, तो आप वो क्लेम में देने लग जाते हो सारा, तो वो आप वहां से दिल बर्दाश्त हो जाते हो
जाहिर सी बात है, आपका एक इन्वेस्टमेंट लगी होती है पूरी, और वहां पर क्या होता है कि आप जो सा है उस दुकानदार से वो एक नहीं 5 10 15 यानी कि 1,000 पीस आपने एक मिसाल के तौर पर लिया, तो वो आपने हर दुकानदार को दिया होगा। तो जब आप हर दुकानदार के पास जाओगे, वहां से माल उठाओगे, तो आप परेशान हो जाओगे, मैं इसको फिर इन्वेस्टमेंट करके इसको मैं किस तरह से सेल करूंगा। तो इस तरह क्या होता है कि आप दिल बर्दाश्त हो जाती है, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हो। वो इसलिए छोड़ते हो कि आप कहते हो कि यार मैं अगर इसको क्लेम में माल दूंगा तो ये दोबारा मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप वहां से दिल पर आप ये नहीं करते कि यार मैं इसको क्वालिटी में माल दूं, या आप वही माल उठा लो उससे सारा, उसको आप नॉन वारंटी में सेल कर दो। मैंने सारा तरीका बताया हुआ है अपने प्लेलिस्ट में यूट्यूब में, कि अगर आपको मसला आ रहा है तो आप अपने प्रॉफिट को क्लियर कर लो। आप उस प्रॉफिट को क्लियर कर लो, जितने का आपने लिया उतने का सेल, आप उससे ज्यादा का भी सेल कर सकते हो चिप को, क्योंकि उसमें असल चीज होती है चिप। बाकी वो चीजें सही रहती हैं सारी, पार्टी शार्टी उसको कुछ भी नहीं होता, चूड़ी पिन सारा कुछ लग जाता है, मैंने सारा तरीका बताया हुआ। लेकिन क्या होता है कि असल जो चौथी गलती जो सी सबसे बड़ी है, वो हम क्या करते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट को उसी दुकानदार के पास उसके दुकान में फेंक आते हैं। तो वो क्या करेगा, अगर वो तो सियाना दुकानदार होगा, वो क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा इसने अब तो आना नहीं है, वो खुद ही अपनी चिप निकालेगा, नॉन वारंटी में खुद ही सेल कर देगा। समझ आ रही है? तो आपने इन चीजों को देखना है। ये 3 4 जो से मैं आपको गलतियां बता रहा हूँ, बताने को बहुत है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन जो 4 गलतियां बता रहा हूँ मैं आपको कि बल्ब का काम शुरू करने से पहले ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यार ये गलती हमने करनी नहीं है। एक सबसे नंबर 1 ये है कि आपने चीज अच्छी फाइंड करनी है, ठीक है। लोगों को देखकर काम नहीं स्टार्ट करना, उसका आपने नॉलेज लेना है। जब तक आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी, आपने काम हो। उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई है कि अगर आपने ले लिया तो उसको चेक भी तो करो ना। समझ आ रही है? जिस तरह आप किसी की दुकान पे जाते हो यार एक चीज लेने, तो उसे कहते नहीं भाईजान ये मुझे चेक करके बताओ, फिर आप खुद ही आगे भी लगाते हो। तो इस तरह आप उसको घर में चेक कर लो। अगर आपने ले ही लिया, उसको देखो हफ्ता किस तरह चलता है, उसको 24 आवर चलाओ। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी जो मैंने आपको बताई है कि आप जो सा अपना क्रेडिट पे भी देते हो माल, सारा कुछ करते हो, ठीक है। और जो सा आपको पता ही नहीं होता एलईडी बल्ब बनाने का तरीका कौन सा होता है, वो आपको तरीका नहीं पता, ठीक है। आपको तरीका नहीं पता तो क्लेम उस वजह से भी आए थे। अगर आप 100% माल ओके भी लगाओगे फिलिप्स का भी, लेकिन आपको बनाने का तरीका नहीं आता, तो आप तो नाकाम हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने माल भी अच्छा ले लिया फिर कहते हो जी क्लेम आ रहा, तो आपको उसका बनाने का तरीका पता होना चाहिए। चौथी जो मैंने आपको मिस्टेक बताई है कि आप माल दुकानदार के शो पर शो आते हो इस डर से कि यार इसका दोबारा मुझे इन्वेस्टमेंट करके इसको दोबारा मुझे देना पड़ेगा, तो वो काम खराब है। वो आपकी दिल आजारी होती है, आप वहां से टूट जाते हो। तो उसको उठाकर आप नॉन वारंटी में बेच सकते हो, उतने ही पैसों में या उससे ज्यादा में। तो आप हमेशा कोशिश करो कि उसको बेचकर आप अपना फिर कोई अच्छा सर्च करो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की मिलती रहें। और आप हमसे भी एलईडी बल्ब का सामान ले सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह की आगे वीडियो में आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा एलईडी बल्ब का जब आप काम शुरू कर लेते हैं तो फिर आपकी कौन सी 3 4 बड़ी गलती होती हैं जिसकी वजह से आप नुकसान उठाते हो। तो देखते रहिए इलेक्ट्रिक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।